इस वीडियो को ऑलरेडी 35 लाख लोग देख चुके हैं, लेकिन इस वीडियो को कितने लाख देख चुके ये आप कमेंट करके बताओ। फिलहाल इस वीडियो में हम पत्र लेखन के कुछ उदाहरण लेंगे और सीखेंगे कि पूरे पत्र को आखिर एक्चुअल में लिखा कैसे जाता है और साथ ही साथ पैराग्राफ कहां चेंज करना है, लाइन कहां कहां छोड़नी है। इसी तरह से और भी छोटी छोटी बातें जो आपको पूरे नंबर दिलवाएगी, ये सब हम इस छोटी सी वीडियो में सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं स्क्रीन पर। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। ये तो मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि आपको पत्र लेखन के लिए ऊपर और नीचे ये दो तरह का फॉर्मेट आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद आपको पत्र लेखन करते हुए बहुत आसानी होने वाली है। जैसे एक पत्र लेखन का टॉपिक लेते हैं, ये शिकायती पत्र है, तो उसी का फॉर्मेट अब यहां पर हम यूज करेंगे। टॉपिक है स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह रवैये के कारण खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या गंभीर होती जा रही है। विभाग के निदेशक के नाम पत्र लिखकर इस समस्या की ओर उनका ध्यान आकर्षित कीजिए। अब ये पत्र आ गया। अब सबसे पहले सेवा में लिखेंगे, इसके बाद जिसको पत्र लिखना है वो यहां पर आएगा, यानी दूसरे नंबर पर, जो आपको टॉपिक में ही मिल जाएगा 100%। जैसे किसको लिखना है, यहां लिखा हुआ है निदेशक को, तो यहां यानी दूसरे नंबर पर निदेशक आ जाएगा। अब विभाग का नाम ये भी ऊपर लिखा हुआ है, मतलब स्वास्थ्य विभाग, यहां आ गया स्वास्थ्य विभाग। अब शहर जो टॉपिक में है ही नहीं, तो अपनी तरफ से आप लिख सकते हैं, मतलब नागपुर मैंने यहां लिख लिया। अब विषय खाद्य सामग्री में मिलावट की समस्या हेतु, हेतु के बाद पूर्ण विराम लगाना मत भूलना। अब आप चाहो तो लाइन छोड़ सकते हो, और अगर नहीं छोड़ोगे तो भी कोई बात नहीं, मतलब लाइन कहां कहां छोड़नी चाहिए इस पर थोड़ा ध्यान से सुनना। अब जब भी आपको लगे क्या कि थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, थोड़ा पास पास हो गया है, मतलब कंजेस्टेड जैसा फील हो, तो आप वहां पर एक लाइन छोड़ देना, मतलब आप छोड़ सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। जैसे अभी यहां पर भी मैं विषय के बाद एक लाइन छोड़ रहा हूं और उसके बाद लिखेंगे महोदय, यानी संबोधन करेंगे। इसके बाद बॉडी शुरू हो जाएगी। बॉडी मतलब पत्र लेखन का जो बाकी का हिस्सा है, बीच का हिस्सा कह सकते हो, वो अब हम यहां लिखेंगे। अब हम यहां लाइन नहीं छोड़ते तो भी कोई बात नहीं, ये तो आपके ऊपर है। आपको लगे तो आप उसके अनुसार यानी पत्र के अनुसार लाइन छोड़ सकते हो, अदरवाइज बेशक रहने देना। पत्र की बॉडी देखो, मैं नागपुर का नागरिक हूं। मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल इस शहर में मिलावट का धंधा पूरे जोरों पर है। दूध और घी में मिलावट की समस्या पहले की तरह चली आ रही है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियों पर भी विश्वास नहीं रहा। पीछे एक नामी कंपनी के दूध में मिलावट पाई गई। अब यहां न तो पनीर सही मिलता है, न खाद्य तेल, यहां तक कि पेट्रोल में भी मिट्टी के तेल की मिलावट की जाती है। रसोई घर के सारे मसाले मिलावटी मिलते हैं। महोदय, आपसे निवेदन है कि अब बच्चों यहां पैराग्राफ चेंज कर दिया। क्यों किया? क्योंकि अब हमने सारी बातें जो भी बतानी थी ऊपर बता दी। अब रिक्वेस्ट करेंगे कि इस समस्या का निवारण किया जाए। तो बच्चों, जब जब हम रिक्वेस्ट करने के लिए लास्ट की 2-4 लाइन लिखते हैं ना, मतलब हर पत्र में हम रिक्वेस्ट करने के लिए 2-4 लाइन तो लिखते ही हैं लास्ट में, कि आपसे अनुरोध है, कि आपसे निवेदन है, कि इस तरह की रिक्वेस्ट हम करते हैं लास्ट की 2-4 लाइन में। तो उसके लिए आपको पैराग्राफ अलग ही बनाना है, मतलब अलग पैराग्राफ बनाकर ही वो 2-4 लाइन लिखनी है। देखो महोदय, आपसे निवेदन है कि आप इस बारे में सख्ती बरतें। आपके विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण यह काला धंधा पनप रहा है। कृपया उन पर सख्त कार्रवाई करें ताकि हम नागरिक शुद्ध भोजन जुटा सकें। धन्यवाद। और अब चाहो तो लाइन छोड़ दें, भौतिया लिखो, उसके बाद आप अपना नाम लिख लेना, यानी कुछ भी, जैसा मैंने लिख दिया क ख ग, और सबसे लास्ट में डेट के साथ पत्र लिखने वाले का एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस क्यों? ताकि लिखने वाले के साथ अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे, उसके बारे में ज्यादा डिटेल जानना चाहे, तो एक एड्रेस तो जरूर होता ही है, तो वो जरूर लास्ट में लिख देना। बच्चों, आपके पत्र लेखन में अक्सर कितने नंबर आते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताना।
अब इस तरह से आप पूरा पत्र लिख लेना, ठीक है। और रही बात इन शब्दों की, तो बच्चों कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही शब्द लिखने हैं, मतलब जैसे मैंने लिखे हैं। आप अपने शब्द अपने तरीके से लिखना, मतलब वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बस इतना ध्यान रखना, जो बात टॉपिक में है, मतलब जो बात आपसे पूछी जा रही है, लिखने के लिए कही जा रही है, वो सारी बातें आपको बॉडी में लिखनी है। बस इतना थोड़ा ध्यान रख लेना। बच्चों कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। अब थोड़ा अलग टॉपिक पर अलग तरह के पत्र को लेंगे। टॉपिक है, आप विवेक व्यास हैं, बाल भवन जैन धर्म चौक उदयपुर में रहने वाले मित्र के पिता की असामयिक मृत्यु पर एक संवेदना पत्र लिखिए। अब ये थोड़ा सा अलग तरह का पत्र है। आपको इस वीडियो में जो 3 तरह के पत्र बताए थे ना, उनमें से सगे संबंधी से संबंधित पत्र वाला फॉर्मेट यहां पर यूज होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि टॉपिक में आपका नाम और सामने वाले का एड्रेस दिया हुआ है, तो उसी को हम यूज करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले एड्रेस, उसका जिसको हम पत्र लिख रहे हैं वो आएगा यहां पर, जो कि टॉपिक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, बाल भवन जैन धर्म चौक उदयपुर। इसमें एड्रेस के बाद एक लाइन जरूर छोड़ देना, मतलब थोड़ा कंजेस्टेड ना हो इसलिए बस एक लाइन छोड़ देना। फिर संबोधन आएगा, प्रिय बंधु श्यामलाल, तुम्हारे पूज्य पिताजी की मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ। पिछले महीने ही उनसे मुलाकात हुई थी, वे स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। मैं उनसे काफी देर तक बातचीत करता रहा। उनकी मृत्यु संभवतः अचानक ही हुई है। मन शांत होने पर लिखना कि उनका निधन किस प्रकार हुआ। हम सभी बहुत दुखी हैं। पिता के चले जाने पर परिवार का सारा भार तुम्हारे ऊपर आ गया है। भगवान तुम्हें इस दुख को सहने की शक्ति दे। तो कुछ इस तरह से आप अपने शब्दों में सांत्वना दो और अंतिम 2-3 लाइनों में बात को खत्म करो, लेकिन पैराग्राफ चेंज कर लेना। बच्चों यहां तक बात समझ में आई तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। माता जी का विशेष ध्यान रखना, उनका सहारा अब तुम ही हो। भगवान से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। और बिल्कुल लास्ट में, तुम्हारे दुख में दुखी विवेक व्यास, 25 मार्च 2024। अब आप सोच रहे होंगे खुद का एड्रेस कहां आएगा, यानी सेंडर एड्रेस। बच्चों सगे संबंधी को पत्र लिखते हुए आपको सेंडर एड्रेस की जरूरत ही नहीं है, पर आप फिर भी लिखना चाहो तो 2 जगह हैं। सेंडर एड्रेस या तो सबसे ऊपर या फिर सबसे नीचे लिख सकते हो। सबसे ऊपर लिखो तो बस इतना ध्यान रखना कि सेंडर एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन जरूर छोड़ देना, नहीं तो 2 एड्रेस यानी सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस, ये दोनों एड्रेस मिक्स हो जाएंगे। तो एक लाइन जरूर छोड़ देना अगर लिखते हो तो। और किसी और पत्र के टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख देना। वैसे आपकी पत्र लेखन की प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे एग्जांपल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही ऊपर एक लिंक दिया है, वहां पर मिल जाएंगे। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स ऑफ हिंदी व्याकरण। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, तो जरूर देखना। और अगर आपको उनसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।